भारत में कोई गरीब ना बचे, यस स्टूडेंट। भारत में सबको खाने मिले, यस स्टूडेंट। भारत में सबको पानी मिले, यस स्टूडेंट। सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरुकुल कक्षा। सर आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करिएगा? सर बहुत मजा आ रहा है इस क्रैश कोर्स में। सर लग रहा है आप सर 30 दिन में हम लोग 80 क्या 90 लाएंगे सर। अच्छा स्टूडेंट, वेरी गुड। सो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1। अच्छा सर, चैप्टर नंबर 1 ये तो हम लोग पढ़े हैं सर। इस चैप्टर का नाम सर डेवलपमेंट है सर। यस स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम डेवलपमेंट है उसे आज पढ़ेंगे। अच्छा सर, ये बताइए सर कि इस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? सर स्टूडेंट इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर। एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का? नो स्टूडेंट, एक आएगा 1 मार्क्स का और एक आएगा 3 मार्क्स का। अच्छा सर, मतलब 3 + 1 4 मार्क्स का सर। हाँ स्टूडेंट, तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया सर। 80 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा सर। यस स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट पहले हम लोग समझेंगे चैप्टर का जो नाम है डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है सर। क्या सर ये क्वेश्चन आ सकता है? यस स्टूडेंट, 1 मार्क्स में हो सकता है, दे कौन जानता है सीबीएसई वालों को। अगर दे दिया व्हाट इज डेवलपमेंट तो आप क्या लिखिएगा? सर हम तो कुछ नहीं लिखेंगे सर, पढ़ाइए ना सर। आप इसी तरह मजाक में लेक्चर पार कर देते हैं, हम भी ही करते रहते हैं सर। कुछ समझ में आता नहीं है सर, फिर से दोबारा देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, समझ में आएगा। तो स्टूडेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है सिंपली कि प्रोग्रेस करना। अच्छा सर, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ सर? इंग्लिश में नहीं सर, थोड़ा हिंदी थोड़ा बताइए ना सर। प्रोग्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट अच्छा करना, अच्छा कर्म करना सर। सर मान लीजिए हम अपशब्द का प्रयोग करते उसे करना छोड़ देते, वो क्या डेवलपमेंट है? हाँ स्टूडेंट, वो भी आपके लिए प्रोग्रेस हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेटेरियलिस्टिक वे में देखते हैं। मेटेरियलिस्टिक वे मतलब सर एम थोड़ा एम बोलिए ना सर, तो थोड़ा समझ में आता है सर। अच्छा स्टूडेंट, तो देखिए ये हम लोग समझेंगे एम के वे में, मतलब पैसा के वे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में, ये सब के वे में समझेंगे सर। कुछ नहीं समझ आ रहा सर, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाइए ना सर। देखिए स्टूडेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है आप जो चीज कर रहे हैं उससे अच्छा करना। अच्छा सर, हम तो यहाँ पे अभी पढ़ नहीं रहे, तो सर हम पढ़ने लगेंगे तो क्या ये डेवलपमेंट होगा? यस स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई शुरू कर दिए तो आप कल से अच्छा कर रहे हैं आज, यस सर, तो ये भी डेवलपमेंट होगा सर। यस स्टूडेंट, अब सर थोड़ा समझ में आ रहा है सर। तो सर देश के लिए डेवलपमेंट क्या होगा सर? देश के लिए डेवलपमेंट ये होगा स्टूडेंट कि भारत में गरीबी हट जाए, ये डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाए, यहाँ का जीडीपी सबसे हाईएस्ट हो जाए, यही ना होगा डेवलपमेंट का मतलब। हाँ सर, थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं समझ में आया, चलिए हम लोग समझते हैं अपना देसी टोन में। अच्छा सर, देसी टोन में ये तो हमको सबसे ज्यादा फेवरेट है सर। ओके सर, बोलिए सर एक बार आप पहले, ओम ब्रह्माय नमो, ओम ब्रह्माय नमो, ओम ब्रह्माय नमो। अब हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आप एंजल प्रिया को मैसेज करते, मानेंगे क्या सर? मेरा सेटिंग होने वाला है सर उससे। अच्छा स्टूडेंट, तो वो जो एंजल प्रिया से आपका रिप्लाई नहीं आता था, उससे आपको रिप्लाई आने लगा, तो ये आपके लिए क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ सर। ओ सर, ये भी डेवलपमेंट होगा सर। हाँ स्टूडेंट, ये भी आपके लिए डेवलपमेंट हुआ। सर एग्जाम में आएगा तो ये सब लिखेंगे क्या सर? नो स्टूडेंट, ये सब मत लिखिएगा गलती से भी। अच्छा चीज लिखिएगा, लाइक प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्टडी, प्रोग्रेस फॉर द कंट्री, ये सब चीज आप लोग लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट? यस सर। और सर और भी कुछ एग्जांपल दीजिएगा सर। हाँ स्टूडेंट, मैं अपना रूममेट का एग्जांपल देता हूँ। वो दिन भर सोते रहता है, जो गोविंदा सर है वो दिन भर सोते रहते हैं, तो उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा सर? उनके लिए यही होगा कि सोना छोड़ के पढ़ाई करने लगे। ओ सर, वो भी हम ही लोग जैसा है। हाँ स्टूडेंट, मेरा रूममेट हो तो मेरे जैसा ही होगा, पढ़ाई लिखाई तो करेगा नहीं, खाली बोलेंगे आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, प्रोफेसर, एग्जाम क्लियर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप जब तक करिएगा नहीं तब तक डेवलपमेंट कैसे होगा सर? सर अभी मोटिवेशन मत बनाइए सर, डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग बताइए। सिंपल मीनिंग डेवलपमेंट का हुआ स्टूडेंट आपका ग्रोथ करना, मतलब पहले जो चीज कर रहे थे उससे अच्छा करना। बस सर इतना ही तो डेफिनेशन। यस स्टूडेंट, डेवलपमेंट का मतलब हुआ सिंपली प्रोग्रेस करना। अच्छा सर, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन सर मतलब सर एक स्टेटमेंट आता है। कौन सा स्टेटमेंट सर? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। सर अंग्रेजी नहीं समझ में आता है सर, आप समझते ही नहीं, अंग्रेजी बोलने लगते सर।
ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के समझते ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम तो आपको इंग्लिश में ना देना है स्टूडेंट। हाँ सर, ये भी तो बात हम सोचे ही नहीं थे सर। अच्छा सर, आप हम लोग के लिए इंग्लिश के लिए कुछ कर रहे हैं क्या सर? सर करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए आपको जो जरूरत है वो सर आपके लिए करेंगे, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सब आता है सर को, इतना नहीं आता है। जो सब्जेक्ट है वही बोलिएगा, ऐसा नहीं कि सर बोल रहे फ्रेंड्स सिखाइए। सर को आएगा? देख के लग रहा है सर का शकल कि सर को आएगा? नो सर, देख के तो आप सर गवारे लगते हैं सर। हाँ हम गवारे, हमको पढ़ाने थोड़े आता है, बस ये सब तो डील दे देते हैं, थोड़ा आप लोग समझ जाते हैं, प्यार देते हैं, बस इसी में खेल है। अच्छा सर आप कुछ समझाने वाले थे सर, बोले थे डिफरेंट पीपल नोशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या। इसका मतलब होता है स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो आदमी है, एक ए है एक बी है। अच्छा सर, एक ए है और एक बी है। ए कौन है सर? ये मान लीजिए स्टूडेंट कि बहुत एक गरीब आदमी है। अच्छा सर, गरीब आदमी मतलब सर उसको रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता है। नो स्टूडेंट। अच्छा सर, आप तो भारत देश का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग गरीब है। हाँ स्टूडेंट। और सर बी आदमी क्या है? बी आदमी बहुत अमीर है, मान लीजिए उसके पास लैम्बोर्गिनी है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। तो ए के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? ए तो चाहेगा सर हमें रोटी कपड़ा मकान ही मिल जाए। अच्छा सर, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट? यस स्टूडेंट, वेरी गुड। और बी के लिए क्या होगा सर? बी के लिए यही होगा कि उसका अगर इंडस्ट्री, उसका और इंडस्ट्री बढ़े, और पैसा है और सब कुछ आए, उसके पास सब कुछ आ जाए, पूरा दुनिया को खरीद ले, वही ना उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा सर। यस स्टूडेंट। तो आप इससे क्या समझे स्टूडेंट? दो अगर डिफरेंट लोग हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल डिफरेंट होगा, उसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट डिफरेंट पीपल से आप अगर पूछिएगा तो उसका गोल ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा सर, नोशन मतलब यही कि उसको जो चाहना होगा, सबको पूछेंगे तो उसका सब कुछ अलग अलग होगा। हाँ सर, लिख लेंगे सर, एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए सर। स्टूडेंट, सर ये कहा आपसे कि अगर आप डिफरेंट लोगों से पूछिए डेवलपमेंट के बारे में तो डिफरेंट पीपल का जो राय होगा, मतलब डेवलपमेंट का जो गोल होगा सबके लिए अलग अलग होगा सर। ओ सर, ये तो बहुत इजी है सर, बहुत इजी स्टेटमेंट है। अगर एग्जाम में आए इस स्टेटमेंट को अनकोट कोट करने, मतलब इसका मीनिंग लिखना, तो आप लिख दीजिएगा ना। यस सर। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोग जो होंगे वो मेरे जैसा यही कहेंगे कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं सर, मैं अंबानी बनना चाहता हूं। मतलब आपके लिए सब कुछ, मैक्सिमम लोग के लिए, आपके लिए नहीं, मैक्सिमम लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब पैसा होता है। लेकिन आप एक चीज समझिए, पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है सर। ज्ञान मत दीजिए सर, ज्ञान नहीं दे रहे सर, ये टॉपिक है स्टूडेंट। अच्छा सर, टॉपिक है तब तो आप सुनेंगे सर। आप क्या बोल रहे थे सर? सर ये बोल रहे थे स्टूडेंट कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा नहीं कमाया तो सर रोड पे फुटपाथ में पड़े रहेंगे, कोई आएगा गाड़ी चला देगा सर, वही एक्टर आएगा सर गाड़ी चलाने। वो सर नहीं बोल रहे सर, यहाँ पे बोल रहे मान लीजिए दो केस है, फिर माने सर दो केस है। हाँ स्टूडेंट, पहला केस में मानिए आपको सैलरी मिलता है 1 लाख का, हम तो पक्का जाएंगे सर वहां पे। नो स्टूडेंट, पहले सुन लीजिए। और एक सेकंड केस है, सेकंड केस में आपको 20,000 मिलता है। लेकिन जो पहला केस है उसमें आपको जो 1 लाख मिल रहा था, लेकिन आपको जो जॉब है वो नक्सलाइट एरिया में मिल रहा था, वहां पे नक्सली लोग रहता है, तो आप जाइएगा डर से? सर नक्सली रहता है सर, नहीं जाएंगे सर, हम 20,000 में खुश है सर, हम 20,000 से उसको पोट पाट के 30,000 करवा लेंगे सर कुछ दिन काम करके। तो यही चीज सर बता रहे थे कि खाली आपको पैसा से सब कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाए डज डेवलपमेंट मीन्स मनी, तो आप लिखिएगा नो। मनी के साथ और भी बहुत कुछ मैटर करता है। क्या सर? जैसे आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, वाटर, सब कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं उस एरिया में? सब कुछ मिलेगा तभी ना आप वहां काम करिएगा। यस सर, बहुत अच्छा बात बोले सर आप, ये तो हम जिंदगी भर याद रखेंगे सर। सुनिए स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये चीज को समझिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको इंक्लूड कर सके। तो सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब सर, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हुआ स्टूडेंट नेशन का डेवलपमेंट। मतलब सर नेशन मतलब तो भारत देश का डेवलपमेंट सर। हाँ सर, ये टॉपिक तो हमें जानना है सर। तो आप ही बोलिए स्टूडेंट, भारत देश के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है सर, भारत का जीडीपी बढ़ जाए, भारत में जितना गरीब है वो सब हट जाए, भारत का नेता करप्शन छोड़ दे। अब ज्यादा सोच रहे स्टूडेंट, इतना हो नहीं सकता। नॉर्मल आप ये सोचिए, भारत देश के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये तो होगा ही कि उसमें जीडीपी का ग्रोथ हो, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा तो देश के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो अपने सेटिस्फाई को कैसे पूरा करेगा? हाँ सर, ये तो मतलब पैसा जरूरी है सर। यस स्टूडेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशन का डेवलपमेंट के लिए पैसा जरूरी है। अच्छा सर, तो क्या और भी कुछ जरूरी है सर? यस स्टूडेंट, उसके साथ जरूरी है और भी बहुत कुछ, जैसे वहां पे सेफ्टी कैसा है, वहां पे पैसा जो इनकम हो रहा है, ऐसा तो नहीं जो ऊपर का लोग है वही लोग कमा रहा है, जो 1% लोग है वही सब पैसा कमा रहा है। सर कहना क्या चाहते हैं स्टूडेंट? सर ये कहना चाहते हैं कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक ही आदमी तक ना रहे, कुछ ही आदमी तक सीमित ना रहे, वो सबको इक्वली मिले, तभी उसका मतलब रियल डेवलपमेंट होता है कंट्री का। अच्छा सर, मतलब भारत देश में आप ये बोलना चाहते हैं डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि भारत में कोई गरीब ना बचे? यस स्टूडेंट। भारत में सबको खाने मिले? यस स्टूडेंट। भारत में सबको पानी मिले? यस स्टूडेंट। मतलब एयर पॉल्यूशन कम हो जाए, नॉइस पॉल्यूशन कम हो जाए, सब कुछ कम हो जाए। सर आप
ठीक है सर, अगर पैसा भी होगा तो हमको खाना पीना तो मिल ही जाएगा ना सर। नो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका देश में पैसा ही पैसा है, आपका जीडीपी बहुत ग्रोथ हो गया, लेकिन यहाँ पे हजारों गरीब पड़ा हुआ है, यहाँ पे खाने को लानत पड़ रहा है, तो इससे क्या फायदा है ऐसे पैसे का? आप पैसा से खाना तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप एक एनवायरमेंट अच्छा खरीद सकते हैं? नो सर। आप पॉल्यूशन को रोक सकते हैं पैसा से? नो सर। तो आप समझे नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? नेशन का डेवलपमेंट के लिए पैसा तो जरूरी होता है सर, लेकिन उसके साथ जो अदर फैसिलिटीज है उसका भी होना बहुत 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 जरूरी है सर। जैसे गुरुकुल कक्षा के लिए आपका सर होना ही जरूरी नहीं है, सर के साथ जो पूरा टीम काम करता है वही सर के लिए मेन है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको और एक डायमेंशन दिखाना चाहूंगा। डायमेंशन मतलब सर स्टूडेंट, और एक अलग वे से मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा। मान लीजिए स्टूडेंट, एक देश का जीडीपी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 10 रुपया एक देश का जीडीपी है, बहुत ज्यादा हो गया सर। स्टूडेंट मान लीजिए ना, और एक कंट्री का जीडीपी है 5 रुपया, तो ऑब्वियस सा बात है सर, जो 10 रुपये का जीडीपी वाला कंट्री होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। नो स्टूडेंट, मान लीजिए कि जो 10 रुपया वाला जीडीपी वहां 100 आदमी रहता है, वो सर, और 5 रुपया वाला कंट्री में 5 ही आदमी रहता है सर। यस स्टूडेंट, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कहां अच्छा होगा सर? ए में कि बी में? बी में सर। मतलब स्टूडेंट, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैं फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है कोई कंट्री में, लेकिन लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए एक वे आता है निकालने का, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब सर, पर कैपिटा इनकम का मतलब हुआ स्टूडेंट एवरेज इनकम एक देश का। मान लीजिए स्टूडेंट, एक देश में 10 रुपया का टोटल इनकम होता है, लेकिन वहां पे 5 आदमी काम करता है, तो वहां का जो एवरेज इनकम निकलेगा वो 10/5 होगा, मतलब 2 रुपया पर इनकम, मतलब 2 रुपया पर आदमी को मिलेगा सर। अच्छा सर, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो होता है वो एवरेज निकाला जाता है सर? यस स्टूडेंट। इससे क्या पता चलता है सर? पर कैपिटा इनकम से हम लोगों को पता क्या चलेगा सर? लोगों का इनकम। हाँ स्टूडेंट, लोगों का इनकम तो हमें पता ही चलेगा, लेकिन इसके साथ ये पता चलेगा कि वहां का लोगों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। माने यहाँ पे जैसे हम लोग को पता चला कि 2 रुपया तो सबको मिल रहा है सर, हाँ सर, लेकिन केस 1 में तो ऐसा नहीं हो रहा था सर। नो सर। ओ सर, यही आप बताना चाहते थे सर कि पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इनकम है सर? हाँ स्टूडेंट, ये तो बताना चाहते। और एक चीज सर बताना चाहते थे स्टूडेंट, क्या सर? यही कि इससे पता चलता है कि देश का जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। सो आई होप आपको अब ये चीज टोटली अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज के लास्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट, जो आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर, इतना बड़ा शब्द क्या होता है सर? सर समझाएंगे स्टूडेंट, पहले आप लोग समझिए। एक केस लीजिए, फिर केस ले सर, इतना केस ले लेवाते आप कैसे कर दीजिएगा कोर्ट में जाके आप सर? इससे अच्छा कुछ समझ में नहीं आता है सर। सुनिए स्टूडेंट, अच्छे से सुनिए, समझ में आएगा एक एक चीज। अच्छा सर, समझाइए सर अच्छे से, अब समझेंगे सर, फोकस होगा। पापा भी आ गए, अब तो समझना पड़ेगा सर। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए एक देश है, ठीक है स्टूडेंट, वहां के जीडीपी भी बहुत हाई है। अच्छा सर, जीडीपी बहुत है लेकिन पैसा सबके पास कम कम है? नो स्टूडेंट, मान लीजिए जीडीपी भी हाई और वहां पे पॉवर्टी भी नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी भी नहीं है, सबके पास इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट है। वाह सर, तब तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं स्टूडेंट, लेकिन मान लीजिए वहां का जो लोग है वो सब रिसोर्सेज को खत्म कर दे रहा है। रिसोर्सेज मतलब सर कोई भी चीज जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए पानी है, हवा है, सब कुछ। मान लीजिए स्टूडेंट, लोग हवा को ही खत्म कर दे रहा, पानी को ही खत्म कर दिया, पहाड़ वहाड़ सब खत्म कर दिया, तो ऐसा डेवलपमेंट का क्या फायदा है स्टूडेंट? सर क्या फायदा? क्या हम तो मर जाएंगे, उसके बाद थोड़े देख रहा है कौन क्या कर रहा है? नहीं स्टूडेंट, आप अपना फ्यूचर जनरेशन का समझिए। अगर आपका जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं यूज करने में, तो ऐसा जीडीपी का क्या फायदा सर? तो सर आप बोलना क्या चाहते हैं सर? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आप डेवलपमेंट तो कीजिए, आप जीडीपी को बढ़ाइए, आप अपने आप को भी अच्छा करिए, आप अपने लोगों को भी अच्छा करिए, लेकिन उसके साथ आपको इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है। हाँ सर, ये बात तो आप बहुत अच्छा बात बोले सर। मतलब सर हम आपके साथ प्लेज लेते हैं सर कि हम आज से डेवलपमेंट करेंगे सर, हम बहुत कुछ करेंगे सर, हम देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे सर, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है सर वो भी इक्वली, उसको भी उतना ही कंट्रीब्यूशन मिले जो हमें मिला है। आज अगर हमें 100 लीटर पानी मिलता है सर, तो हम ये चीज इंश्योर करके आने वाला जनरेशन को भी 100 लीटर पानी मिले सर। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।